दीनदार बेटियों से निकाह करो, कुरान वालियों से निकाह करो। खाली दौलत देख ली और रिश्ते भी अल्लाह माफ करे कि फला मैरिज हाल में देखी थी, बाल काफी लंबे थे, पसंद आ गई। बालों का क्या अचार डालेगा? अबे बाल तो भूतनियों के भी बड़े होते। ये हमारे नौजवानों का हाल है। और याद रखिएगा, बाप 1% बिगड़ा हुआ भी हो तो माँ 100% शरीफ होनी चाहिए। इसलिए कि परवरिश, बच्चे की तरबियत जो है वो सिर्फ माँ करती है। बाप तो इधर उधर रहता है, कमाने में रहता, भाग दौड़ में रहता है, बच्चा ज्यादातर माँ के पास रहता है। अगर अम्मा सीरियल देखेगी, बेटा डायरेक्ट पिक्चर देखेगा। सीधी सी बात। अब्बा 8 दिन में एक बार आया तो क्या बना? सुबह से शाम तक अब्बा रहना, वो भाग जाएगा सुबह से शाम तक के लिए, फिर अम्मी का साथ है। तो माए नेक लेकर के आओ। माए नेक होंगी, बेटे गुलाम अब्दुल कादिर जिलानी होंगे। कह रहा अरे कोई बात ना, सब देखी जाती। बेटे जब यही औलाद जूता लेके अब्बा के मुंह पे खड़ी होती है ना, फिर पूछता है इसे क्या खा के पैदा किया था। आज नहीं सोचेगा। आज कह रहा फला मैरिज हाल में पसंद की थी, मैंने फेसबुक पे देखी थी, व्हाट्सएप पे देखी थी, चीटिंग और चैटिंग में मैंने बात की थी, शर्म आनी चाहिए। आज ये देख के कहते हो उस लड़की की तारीफ हर लड़के ने की है, सब कहते हैं बड़ी खूबसूरत है, ये देख के तुम लाते हो। ऐसी लड़की को लेके आओ जिसके बारे में हर कोई ये कहे मैंने यार देखी नहीं है, मैंने देखी नहीं है, मैंने देखी नहीं है। चेहरा कैसा है का कभी नहीं देखा, किरदार कैसा है का पता नहीं है। अगर कोई ये कहते क्या उसकी ये बेटी भी है, हम नहीं जानते हैं, आंखें बंद करके ले आ, खुदा की कसम कदम उसके आएंगे करम मदीने वाले का हो। बहुएं भी परकटी चाहिए और दामाद भी वो चाहिए डॉक्टर हो, भले ही उल्टी सीधी सुइयां मार रहा हो। हजरत जी ये जो रोना है ना, कई लोग हमसे कहते हैं कोई रिश्ता बताइए हजरत। मैंने कहा देखो फला लड़का है, बड़ा शानदार हाफिज कारी है, कर दो। करना नहीं, वो करते क्या? मैंने कहा इमामत करते हो। नहीं नहीं नहीं, बराबरी का देखे। क्यों? तो 10-12 फीट का है, बराबरी का देखे। क्या बात, तेरे लोंडे की, तेरी लड़की के 8 हाथ पैर है, जो लड़के के कम है। दीनदारी देख के रिश्ते करो। ये लड़कियों वाले भी कम नहीं होते, मुंह उठा देते। उसने गले में आला डाला और सफेद कोट पहना और भाई हाथ में डब्बा लिया ब्लड प्रेशर वाला, चाहे वो 4 दिन से आया हो, पीछे लग जाके भाई इससे रिश्ता कराओ लूंडिया, 10 लाख दे देंगे। अल्लाह के बंदे देख तो सही कितने लोग टेढ़े कर दिए इसने। आंखें बंद करके 10-10 लाख में रिश्ते हो रहे हैं। क्या जरूरत पड़ी है यार? मत देख 10 लाख वाला रिश्ता, कुरान वाला देख ले। जो रब का हक अदा कर सकता है वो तेरी बेटी का भी हक अदा कर सकता है। सीधी सी बात। जो अल्लाह से डरेगा वो तेरी बीवी बेटी का हक अदा करेगा। वो जिसे अल्लाह ही का डरना ही वो तेरी बेटी से डरेगा क्या? मतलब वो हक अदा करेगा उसका? नहीं करेगा ना। तो दीनदार रिश्ते तलाश किया करो। पहले मुंह उठा के ऊंचे रिश्ते देख लेते, फिर कहते हैं तलाक दे दी लोंडिया को, मौलाना कुछ दुआ करो। क्यों मुंह उठा के देखा क्यों था इतना बड़ा? तो गरीब देखता, 2 रोटी खिलाने वाला देखता। फिर देख बेटी कितने सुकून से रहती। याद रखना, सुकून दौलत से नहीं मिलता है, सुकून मोहब्बत से मिलता है। जहां इज्जत नहीं होती वहां सुकून नहीं होता है, जहां इज्जत होती है अल्लाह वहां पर सुकून भी अता फरमा देता है। तो रिश्ते ऐसे ही हो रहे हैं, अल्लाह माफ करे। तो दीनदार बेटी तलाश करो, दीनदार लोग लाओ और अच्छे लोगों से रिश्ते कायम करो। जब माएँ पारसा होती हैं तो फिर बेटे भी नहीं पैदा होते। आपको नहीं पता, जानते होंगे, मैं फिर भी बता दूं। हजरत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह तआला अलैह मुस्कुराते हुए घर में आए। माँ ने कहा बेटे क्या बात है? कहा अम्मा कमाल हो गया। कहा क्या? क्या आज तेरे बेटे पे मुकदमा लगा था? कहा किस चीज का? कि इस बात का मुकदमा था, लोगों ने ये कहा है कि भाई फरीद पे बैंड लगाया जाए। कहा क्योंकि जो इसे देखता है कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है। अम्मी तेरे बेटे पे ये मुकदमा था। माँ मुस्कुरा दी, कहने लगे बेटे इसमें तेरा क्या कमाल है? कहा फिर? कहा कमाल तो सारा मेरा है। अम्मी मेरा चेहरा देख के लोग दीन में दाखिल हो जाते। कहा हाँ वही तो मेरा कमाल है। कहा क्या?
का बेटे जब सारी दुनिया सो जाती है ना तो तेरी माँ तहज्जुद पढ़ के हाथ फैला के कहती मालिक मेरे बेटे को ऐसा बना दे कि जो इसके चेहरे को देखे तेरे दीन में दाखिल हो जाए। जब माए पारसा होंगी तो फिर बेटे वली होंगे। जब माएं 2-2 घंटे सीरियल देखेंगी बेटे डांसर होंगे, बेटे नचनिया होंगे। फिर लगेगा नामूस रिसालत का नारा, लगाएंगे नारा लेकिन पीछे हटेंगे। खुदा की कसम खा के कहता हूँ माएं अगर नेक हो जाए तो बेटे पारसा होंगे, माएं अगर दीनदार हो जाएंगी बेटे आबिद व जाहिद होंगे। याद रखिएगा जिस तरह से अच्छी जमीन से अच्छी फसल आती है उसी तरह अच्छी माओ से अच्छी नस्ल आया। इसलिए अच्छी माओ का इंतखाब करो ताकि अच्छी नस्ल जन्म ले। आज जरूरत है खसाबी निकालो अपनी सारे हुजूर के दीन के गुलाम बन जाओ, सारे दीन के गुलाम बन जाओ। देखा जाएगा सोन दीन को तेरी जरूरत नहीं है, तुझे दीन की जरूरत है। तू अगर इसमें आएगा तो तेरी दुनिया भी बेहतर होगी, आखिरत भी बेहतर होगी। और अगर तू इससे निकल जाएगा तो यहां भी जलील होगा, वहां भी जलील होगा। देखा नहीं तुमने लोगों ने धर्म बदल के नाम भी बदले, पार्टियां भी बदली, लेकिन आज तक औकात जर्रा बराबर नहीं है उनकी। और उन्हें देख लो जो हुजूर के नाम पे बिक गए। खुदा की कसम इज्जतों की महराज हो रही है, महराज हो रही है इज्जतों की। अल्लाह ने इज्जतें भी बख्शी हैं, उन्हें शोहरतें भी बख्शी हैं। और जब बंदा अल्लाह और उसके रसूल का हो जाता है तो फिर मदद आसमानों से आया करती है, मदद आसमानों से आया करती है। खुदा और रसूल के हो जाओ, रिश्ते अल्लाह रसूल से मजबूत कर लो। ये जो 3-3 बजे तक पबजी खेल रहे हो ना, इनमें आग लगा दो, बंद कर दो ये तमाशे। सेहतें देख लो 3-3 बजे जाग के। हमसे पूछो नींद कितनी प्यारी होती है। हजरत मुफ्ती साहब किसी को हम सोता हुआ देखते हैं तो लगता है यार ये कितना नसीब वाला है, ये कितने मजे की नींद सो रहा है। कभी कभी 24-24 घंटे के बाद हमें बिस्तर नसीब होता है, कभी बिस्तर 3-3 दिन बाद मिलता है। हाँ तब लगता है नींद कितनी प्यारी चीज है। अल्लाह ने तुम्हें सुकून दिया है, 2 वक्त की चैन की रोटी दी है, उसे भी चैन से खा के वक्त पे सो नहीं पाते। 3 बजे तक टुक टुक करेगा, 11 बजे सो के उठ के कहता चाय किधर है। फिर कह रहा दिन बड़ी जल्दी कट रहे हैं भाई, उम्र छोटी हो गई। आला हजरत ने कहा था दिन लहव में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे, शर्मे नबी खौफे खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं। भाई कुछ तो हया करो यार, टाइम से सो जाया करो। जवानियां बर्बाद हो गई। डॉक्टर भी कहता अगर 6 घंटे की नींद पूरी ना हो फिर मौत करीब आने लगती है। और आप कितने घंटे सो रहे हैं? कह रहे बरकत नहीं हो रही दुकान में बिल्कुल भी। मौलाना कोई ताबीज पढ़वा, किसी ने दुकान क्या मैं खिलवा दिया, करवा दिया, करवा दिया। अमल अपने अच्छे नहीं हो, करवा दिया। मुसलमान पे बदएतकादी के इसने करवाया होगा, इसकी दुकान करवट में। नजरिए देखो। कह रहा बंदवादी किसी ने मेरी दुकान खोल जाइयो। मैंने कहा हमारे पास तकदीर की चाबी थोड़ी है भाई, जो आएंगे और बदल डालेंगे। अपने तरीके बदल लो, खुदा ताला रिज्क के रास्ते खोल दे। रात को 3 बजे सो के 11 बजे उठोगे बरकत नहीं होगी। ईशा पढ़ के सो जाओ, उठ के फजर पढ़ लिया करो और फजर बाद थोड़ा कुरान पढ़ो, फिर दुकान खोला करो। जब तक दुनिया दुकान खोलने आएगी अल्लाह तेरे रिज्क का पहले ही इंतजाम फरमा दे। इस चीज के आदी बनो। लोग कहते यार मौलवी 3000 में ही बड़ा खुश है और मोटरसाइकिल ले ले तो इमामत छुड़वा दें लोग। अगर इमाम मोटरसाइकिल ले ले मुफ्ती साहब तो इमामत छुड़वाते थे लोग। आई कहां से मोटरसाइकिल, हमने तो इतना दिया ही नहीं। ये हालात हमारे कैसे गुजारे हो रहे 5000 में। आ तुझे एक राज मैं भी बता दूं, तेरा भी गुजारा 5 साल में होगा, 5000 में होगा। तेरे बच्चे भी सुख की सांस लेंगे। इमाम के तरीकों को तू भी अपना ले। इमाम से पूछ तो सकी कब सोना है कब उठना है, ये बताएगा। ईशा पढ़ के सो जाया करो, फजर में वक्त से उठ जाया करो। जैसे 5000 में मेरा गुजारा हो जाता है वैसे कि 5000 में अल्लाह तेरा गुजारा भी करे। मगर उठाई कौन? अब्बा भी कम थोड़ी है आके इमाम साहब की मुफ्ती शमशाद की चादर खींचा, तुम ना उठे अब तक। फजर का टाइम निकल लिया, क्या बात है भाई। वो घर से चला था तो अपने लल्ला का पैर उभरा हुआ था, उसे कंबल उड़ा के आया। इमाम साहब की चारपाई उल्टी करने पे लगा। नमाज तेरे बेटे पे फर्ज नहीं थी?
पहले उसका कान पकड़ के ला, फिर इमाम को जाके बोल। मैं ये नहीं कह रहा हूं नमाज के लिए उठाना गलत है, मैं कह रहा हूं जिम्मेदारी कितनी अच्छी निभाती। इमाम ना उठे तो गलत है, निकालो इसे। इंसान लग गई आंख, कभी नहीं उठा तो उसका हिसाब होना है। अपना बेटा कभी उठता ही नहीं है, उठ भी जाए तो कह सो जा, ठंड हो रही है। इंसाफ करो, नमाज सब पे फर्ज है। खुदा रहा बरकतें चाहते हो तो दीन पे मजबूती से अमल करो, और इदारों की आप मदद करें। अपने इदारों के साथ कांधे से कांधा लगा के खड़े हो जाएं, यह आपकी जिम्मेदारी है। बड़ी बात है, सैकड़ों बच्चे जिस इदारे में पढ़ते हैं, उस इदारे का खर्च मुझे नहीं लगता कोई मामूली होगा, लाखों रुपए हफ्ते का होगा, सिर्फ खाने पीने का खर्च। जहां तक हम जानते हैं खाने पीने का खर्च लाखों रुपए होता है। और हम लोग क्या कहते हैं, मजे आ रहे हैं मदरसे वालों के, मौज आ रही है मदरसे वालों की। कई इदारों में हमने देखा तनख्वाहें उनकी मुकम्मल नहीं हुई हैं, 2-2 महीने की तनख्वाहें उधार हो जाती हैं, लेकिन मजार पे जागा गोलक फूल भरी हुई है और ठूस ठूस कर डालेगा उसमें, लकड़ी से सरकारिया लकड़ी से। लेकिन मदरसे वाले पहुंच जाए तो कहता 10 ही रुपए हैं, ये भी ले लो। 10 रुपए के लिए मर जाया करते हैं हम लोग। खुदारा जरा मेरी बात सुनिएगा, मैं एक बात बता दूं, मैं एक बात कहना चाहता हूं। मज़ारों से नफरत नहीं है, हम भी मज़ारों से आस्था उम्मीदें रखते हैं। रब ने हमें मज़ारात दे करके ये एहसान किया है कि हम अगर बिगड़ी तकदीर लेके जाते हैं, अल्लाह उन बुजुर्गों के सदक़े में तकदीर सवार देता है। हम अगर बदबख्त होते हैं, अल्लाह नेक वक्त बना देता है। ये बुजुर्गान दीन की बरकतें और उनके फ्यूज होते हैं। लेकिन मेरे भाई सुन तो सही कि ये हालत गलत नहीं है। मदरसे के अंदर आकर के देखो, मदरसों के बच्चों के लिए बैठने तक की चटाई दुरुस्त नहीं है। और मजार पे जाकर के देखो, 70-70 चादर एक दिन में चढ़ जाती है। मुजाबर का कमरा भरा पड़ा है चादरों से, पूरे कमरे में चादरें लगी पड़ी है। जिसे पटाना चाहते हैं, एक चादर उठा के कहते हैं लो हजूर के मजार की चादर है, इसे लेके चला जा। उससे कुरान की हिफाजत नहीं हो रही थी, एक चादर और दे दी जाती है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, हमारी शरीयत, हमारा दीन ये कहता है जिस मजार पे एक चादर पहले से हो, जब तक वो बोसीदा ना हो जाए दूसरी चादर की जरूरत रखी है। वहां जरूरत रखी थी तो 70 चादरें चढ़ा दी। यहाँ मदरसे के तलबा को खाने की जरूरत थी, तब तुम्हें मदरसा याद रखी आया। अगर जन्नत में जाना चाहते हो, चादर चढ़े ना चढ़े, मदरसे के बच्चों का इंतजाम करो। इधर इनकी भूख खत्म होगी, खुदा तुम्हारे घरों में रहमतों के दरवाजे खोल डाले। बताओ, हो सकता है किसी पीर तक बात पहुंचे तो वो चिर्या जाए और कल को कोई भी फतवा लगा दे। अब तो फतवा देने के लिए ऐसे मुंह निकाल लेते हैं सोशल मीडिया पे, जैसे कोई जरूरत ही नहीं है पढ़ने की फतवा देने से पहले। वो दबादब हुक्म चल रहे हैं। मेरे भाई, मैं समझाना चाहता हूं, एक बार अगर मजार बिना चादर के रह गया तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, मगर अगर कौम बिना कुरान के कारी की रह गई तो फिर कुछ बचेगा नहीं, कुछ नहीं बचना है। दुनिया में आते हैं तब भी कुरान वाले की जरूरत है, दुनिया से जाते हैं तब भी कुरान वाले की जरूरत है। गलत नहीं कह रहा हूं, रात के 3-3 बजे किवाड़ बजते होंगे उजरे के, जरा दम कर दो, दर्द नहीं रुक रहा है। बेटी के पेट में दर्द है, माँ के सर में दर्द है, मेरी आंखों में दर्द है। और ये कुरान वाले बिना किसी एहतजाज के, बिना किसी सख्ती के, बिना लहजा बदले उठ के रात के 3-3 बजे तुम्हारे काम आते। और हम क्या कहते हैं, वो जा रहा ज़कात खाने वाला, वो जा रहा चंदा लेने वाला। लहजा संभाल, ये ज़कात और चंदे वाले नहीं, ये रब के कुरान वाले लोग, ये दीन वाले लोग, इनकी इज्जत किया करो। उस वक्त तक किसी तालिब इल्म की दावत नहीं हो सकती जब तक अम्मा या अब्बा मर ना जाएगा। मौलवी को उस वक्त तक जोड़ा नहीं मिलेगा जब तक 40वां नहीं आएगा। और मैं आपको आगाह कर दूं, ये तजर्बा है मेरा, जब कोई कपड़ा ला के दे किसी भी बहाने से, अगर जोड़े के साथ उसमें तेल, कंगा, कंगी और टोपी निकल आए, समझ लेना 40वें का जोड़ा। समझ रहे मुफ्ती साहब? अगर किसी थैली में कंगा निकल आए, समझ लेना अब्बा की मैयत कल आया है, उसे ही पहना दो। मोहताज समझ रखा मौलवियों को, लवारिस है ये,
खुदा की कसम ये वो है जिनका काबे वाला भी वारिस है, खुद मदीने वाला भी वारिस। ये लावारिस नहीं है। इन्हें ज़कात खैरात के कपड़े ना दो। शादी होती है ना, शादी कहना आइयो जरा मुफ्ती साहब जरा फातिया पढ़ दियो खाने पे। इन्होंने पढ़ दी तो होता क्या है कि स्टैंडिंग में खाना चलता है कुत्तों की तरह। खाना पड़ गया कम तो जिम्मेदार मौलवी कह रहा फातिया दिल से नहीं पढ़ी थी, दिल से ना पढ़ी थी। एक बार दिल से नहीं पढ़ी थी, क्यों भाई? कर सालन कम पड़ गया इसलिए दिल से नहीं पढ़ी थी। और फातिहा पढ़ के कह रहा चख लो। बरेली में तो जहां फातिहा पढ़ने गए उसने चख नहीं कही, किसी अल्लाह के बंदे ने ये नहीं कही खा लो, चख ले हो। तो इमाम साहब का जायका टेस्ट करने आया था, बावर्ची है वो कोई, नमक बताएगा ज्यादा के कम है, कह रहा चख लो। गुस्से में वो खाता ही नहीं। बता, जो बरकत की दुआ करने आया था वो नाराज होके गया है, बरकत आएगी? जिसने हाथ उठाए थे बरकत के लिए वो रूठ गया है, रब की रहमतें आएंगी। जब अब्बा का 40वां होता भगोना कहां भेज दे? का जामे शाहे उम्म में भेज दो। कई अम्मा की साले सवाब के कपड़े इमाम साहब की बीवी को दे दो। तुम्हें फकीर नहीं लग रही है वो? तरीके बदलो अपने। गलत है हम लोग, हमने कुरान वालों को इज्जत नहीं दी। भले मैयत में दावत होती न होती, बेटे के वलीमे में सबसे पहले दावत होनी चाहिए। ये थी कुरान वालों की इज्जत। तीजे 40वें के कपड़े बनते न बनते, लेकिन बेटे की शादी पे मस्जिद के इमाम को कपड़े बनते। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं मुफ्ती शमशाद मेरे दोस्त हैं तो इन्हें बनाना कपड़े। अल्लाह ने इन्हें इतनी इस्तिताअत दी है, इंशाअल्लाह ये 2-4 गरीबों को हर महीने वैसे भी बना सकते हैं। मगर मैं समझाना चाह रहा हूं आपको, हमने कितना इंसाफ किया कुरान वालों के साथ। मैयत के कपड़े तुम्हारे, तीजे का खाना तुम्हारा, ईसाले सवाब का कंगा तुम्हारा, ये सारी मैयत की चीजें तुम्हारी हैं। कभी बरकत के काम भी कर लिया करो। कह रहे आप सेरा पढ़ने आ जाइयो सलीम साहब। सलीम साहब सेरा पढ़ने आ गए, कह रहे मजे आ गए। फिर झूठे मुंह कहते हैं बारात में भी चलियो। ये बारात में चले जा तो कहता तेरा साइड से रहियो, कहा क्योंकि डीजे बजना है। मैं कहता हूं सलीम साहब, जिन बारातों में डीजे बजे उनमें सेहरे नहीं, उनमें मरसिये पढ़ा करो। वो कौम मैयत से कम नहीं है जो सुन्नत के मौके पे हराम काम करे। वो सेहरे पढ़ने की मुस्तहिक है, उसमें मरसिये पढ़ो, मरसिये पढ़ो उन पे। पूरा दिन हालत बना दी, बंगू बना दिया बारात को। कह रहा उस वक्त तक रोटी नहीं खाओगे जब तक डीजे के पीछे पीछे ना घूम लोगे गांव में। ऐसे पैर पड़ने खाने के टाइम तक जैसे नशे में चल रहा। और अभी मुखिया को मजा नहीं आ रहा, बगल में बैग डाल के अब्बा डीजे के आगे आगे है। वो कह रहा थोड़ी साउंड बढ़ा, अभी धमक पूरी नहीं निकल रही। मर के देख, 2 लट्ठों में धमक निकल जाएगी पूरी। हाँ, सलीम साहब कह देंगे सेहरा पढ़ने बुलाया था, इसे बंद कर लो का ना मौलाना। एक बचपन की तमन्ना थी, लल्ला दूल्हा बनेगा तो डीजे रिछा का लाना है, किछा का लाना है, बहेड़ी का लाना है। ये तो जमाने की 18 साल की तमन्ना है, आज किसी की नहीं सुननी है, आज जम के बजाया जाएगा। मैं पूछना चाहता हूँ, लोग कहते हैं कि तलाक हो गई 3 दिन के बाद, 8 दिन के बाद तलाक हो गई। मुझे बता तो सही, जब तूने कार्ड लिखना शुरू किया था, तूने सारे दोस्तों को बैठाया, सारे अक्लमंदों को बैठाया, सफेद बाल वालों को बैठाया, सबने कहा था किसको बुलाना है। तुमने कहा खालू नाराज है, तो बड़ों ने कहा राजी किया जाएगा। किसी ने कहा ताऊ नाराज है, किसी ने प्रेशर डाला, इसे राजी किया जाएगा। मुझे बताओ, उन अक्लमंदों में कोई ऐसा भी था जिसने ये भी पूछा हो, बताओ सबको बुलाओगे, मदीने वाले को बुलाओगे कि नहीं, अपने नबी को बुलाओगे कि नहीं? ये कोई नहीं पूछता है कि आका को बुलाना है कि नहीं। आप कहेंगे मौलवी आका कैसे आएंगे, तो सुन, कार्ड भेज करके तू
रिश्तेदारों को, आबाद को, खाला खालू को बुलाता है, जलसा करके मदीने वाले मुस्तफा को बुला लिया। हाँ, जलसा करके मदीने वाले को बुलाया कर। लेकिन बता, सुन्नत उनकी डांस करवा रहा, हुजूर आएंगे? बताओ क्यों सुन्न हो गए? क्या सुन्न से सुन्नी हो? अगर डीजे बज रहा हो सुन्नत के मौके पे हुजूर आएंगे? बोलो, सच तस्लीम करो, आएंगे हुजूर? नहीं आएंगे ना। अगर हुजूर को बुलाना है, गाने बंद करो और अपनी मस्जिद के, अपने मोहल्ले के, अपने इदारे के आलिम से मशवरा लो, हुजूर कैसे राजी होंगे? तो ये कहेंगे चले काम कर, जलसा रख ले, निकाह के वक्त में नात खानी होगी, जहां तेरे बेटे के सेहरे में दुनिया के बड़े बड़े नामवर दौलतवर आएंगे, वही तेरे बेटे के सेहरे में मदीने वाले मुस्तफा भी आ जाएंगे। रखा करो ना, ये काम किया करो। लेकिन इसकी भी टांगों में दर्द नहीं हो रहा। कजैद क्या मैं, क्या क्या मैं उसे अब्बा को क्या मैं, दूल्हा के अरे वो समधी तो उनका, कोई हमारा तुम्हारा थोड़ी है। समधी वो समधी का। तो ये रहता है ना सिस्टम। और हमारा नौजवान घूमता कूदता है, पूरा दिन डीजे बजेगा, पूरा दिन बारात घूमेगी, निकाह के टाइम कहता भाई कितने पैसे इमाम साहब को देने, तो वो कहते 5,000 दे दो। कौन सी किताब में लिखा? शरीयत 5,000 बता रही है निकाह के। अब तुझे शरीयत याद आ गई? सुबह से शरीयत याद नहीं आई? ये हालात हमारी कौम की। हाँ, और बात बता दूं, बुरा ना माने तो, निकाह तो बाद में होता है। ये जो इस्तकबाल और वेलकम चल रहे हैं तुम्हारे, इसने बेड़ा गर्क करके रख दिया हमारी कौम का, बेड़ा गर्क करके रख दिया है। एक शरीफ बंदा खड़ा नहीं होता वेलकम में। लड़कियां फूल लेके खड़ी हैं। मुझे बताओ, इनमें से कोई भी एक भी बेगैरत भाई ऐसा होगा कि जो अपनी बहन की इज्जत पे किसी की नजर पड़ते देखे और चुप रहे? होगा कोई इस महफिल में इतना बेगैरत? कोई भी नहीं होगा। सब बहनों की इज्जत के रखवाले हैं। फिर उस वक्त गैरत कहां मर जाती है? जब तेरी बहन किसी गैर के आगे इस्तकबाल के लिए खड़ी होती है। मुझे बताओ, उस वक्त रिश्ते टूट जाते हैं, बहन याद नहीं आती, आंखों का पानी मर जाता है। और हालत ये होती है, यार की शादी में शराब पी पी के लोग चलते गए, कदम बैठते गए, आग लगे ऐसे शहरों में जो शरीयत को तार तार करते गए। हमें वो दूल्हा प्यारा नहीं जो सुन्नत से खिलवाड़ करे, हमें वो दूल्हा प्यारा है जिसे शरीयत भी प्यारी हो, मुस्तफा की उम्मत भी प्यारी। शराब के नशे में धुत, तमाशे देखो कितनी बेटियां भाग गई। रात के 3 बजे निकल गई तो कह रहा दुआ करियो सुबह तक लौटिया। का क्यों? अगर 3 बजे ना आई, रात को ना गई ना फजर तक, तो जनाजा निकल जाएगा इज्जत का। मैंने कहा नादान, तूने गलत कहा है। इज्जत का जनाजा सुबह नहीं निकलेगा, इज्जत का जनाजा उस दिन निकल गया था जिस दिन तेरी बेटी दुपट्टा कंधे पे रख के बेगैरतों के आगे हाथ में थाली में फूल लेके खड़ी थी, और बेगैरतों के ऊपर जब फूल डाल रही थी, तेरी इज्जत का जनाजा तो उसी दिन निकल चुका था। तेरी गैरत उस दिन मर गई थी जब तेरी बेटी आकर के किसी गैर के आगे मुस्कुरा मुस्कुरा के जूस पिला रही थी। उस दिन तेरी इज्जत का जनाजा निकल गया था। अब तो खाली तमाशा होना बाकी था। आज रोने से कोई नतीजा नहीं है। काश पहले दिन पाबंदी लगा दी होती, पहले दिन आपने सलामी का रोका होता, इस्तकबाल बंद कर दिया होता और कहा होता सुन, बारात लेके आ रहा है, वेलकम की बात कर रहा है, हमें बेगैरत दूल्हा नहीं चाहिए, हमें गैरत वाला दूल्हा चाहिए। गैरत वालों के हाथ में बेटियां दो। क्या गारंटी है जो आज पराई बेटी से जूस पी के गया है, वो कल तेरी बेटी को किसी गैर के आगे नहीं फेंकेगा? बदलो ये रस्में, मुस्तफा के सच्चे गुलाम बन जाओ। डॉक्टर इकबाल ने कहा था न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। बंद करो ये तमाशे, ये बेगैरती वाला काम बंद होना चाहिए। इस्तकबाल करना है ना, तो फिर मर्दों से इस्तकबाल कराओ। ये पिलाएं जूस,
ये पिलाएं तुझे ज़मज़म, हम इसका इनकार नहीं करते, लेकिन बाकायदा दूल्हा रेबिन काट रहा, रेबिन, और 8 दिन बाद अपना पिंड काट रहा। उस वक्त तक मोटरसाइकिल चल रही है जब तक सलामी है, जेब में दम है, खत्म तो कह रहा चुपके से बिकवा दो यार। कहा क्यों कि बड़ा तेल खा रही है। तेरे अब्बा में लिस्ट में तो सबसे पहले बुलेट लिखी थी, अब तो तेल खाएगी वो। कह रहा ना स्प्लेंडर ले लेंगे, गरीब का खून पी लो निचोड़ के। दूल्हा थोड़ी है डाकू है, वो बुढ़ा जिसे एक दिन बेड पे बैठने नहीं मिलेगा, वो कह रहा पिलाई 2 इंच से कम ना हो। हाँ भाई, कह रहा फर्नीचर 1 नंबर का चाहिए। वे बुढ़े, तेरा बेटा तुझे 1 कप में पानी नहीं देगा, तू क्यों आखिरत तबाह कर रहा है इसके चक्कर में? तू अल्लाह अल्लाह कर, तबाह कर दिया गरीब का जीना। जानते हो एक शहर के अंदर से 70,000 लड़कियों ने दीन छोड़ दिया है। नाम नहीं लूंगा मैं, एक शहर की 70,000 लड़कियां। और ये भला शहरों में क्यों ज्यादा मालूम है? क्योंकि शहरों में बेरोजगारी ज्यादा है। ये फाके इंसान को कहां तक ले जाते हैं, हिसाब लगाया कभी? निकाह आसान कर दो ताकि बेटियां किसी काफिर के बिस्तर पे न जाए। थोड़ी नाक नीची करके जी ले, मरने के बाद सबकी टेढ़ी होती है नाक। जिसमें घमंड है ना, ये दम निकलते के टाइम टेढ़ी कर दी जाती है। बचा क्या है? इसलिए निकाह आसान करो। रब ने तुझे अमीर बनाया तो 10 लाख का तू डाकू मत बन। अल्लाह ने तुझे इस लायक बनाया, बेड खरीद सकता है, बर्तन खरीद सकता है, खरीद ले अपने। किसी गरीब की बेटी की इज्जत बचा ले, उसे अपने घर के बिस्तर पे लाके लेटा। लेकिन बराबर का 15 लाख का दामाद ढूंढा, वो पूरे साल भीख मांगेगा और जिंदगी भर मांगता वो। जब पैसे खत्म होंगे जारी जा अपनी अब्बा से लेके आ, कभी तेल के नाम पे, कभी चाबी के नाम पे, कभी गाड़ी के नाम पे, कभी जूती के नाम पे, कभी कपड़ों के नाम पे, कतई मोहताज होके बैठ गए यार। इसका मतलब तो यह है कि तुम इस लायक ही नहीं रहे कि तुम बीवी को पाल सको, और जो बीवी को पाल नहीं सकता उसे निकाह करने की इजाजत ही नहीं है। समझ रहे मेरी बात? इसलिए मेरे भाई निकाह आसान करो। अल्लाह ने तुम्हें इस्तिताअत दी है, बिस्तर अपना खरीदो, बर्तन अपने खरीदो, गरीब की बेटी को इज्जत से अपने घर की इज्जत बना लो, घर के लाके इज्जत बना के रखो। खुदा की कसम, अगर गरीब को तुम्हारे घर के आंगन में इज्जत और सुकून मिल गया, कोई तुम्हें इज्जत दे ना दे, कयामत के दिन खुदा की रहमत तुम्हें इज्जतों की चादरें अता फरमा दे। इसलिए निकाह आसान कर। और ये कब होना है? एक तजर्बे की बात बता दूं, बच्चे मौलवी बना लो। मैंने अभी तक किसी मौलवी को 15 लाख मांगते हुए नहीं देखा है। हाँ, किसी मौलवी को मैंने आज तक 20 लाख मांगते नहीं देखा है। आज तक मैंने किसी मौलवी के बारे में ये नहीं सुना उसने इसलिए तलाक दे दी कि बीवी ने पैसे नहीं दिए। कम से कम बेटे दीन वाले होंगे तो फिर बेटियां इज्जत वाली आए। कहने को तो बातें बहुत है, लेकिन सारी बातें करने का वक्त नहीं है। बस इतना समझ लीजिए कि नसीब वाले हैं जिन्होंने इन बेटों को पाला है, मुकद्दर वाले हैं जिनका जेब का पैसा इनके खाने की खुराक बना गए, जिनका पैसा इनके बैठने का बिस्तर बना गए, जिनके पैसे से इनके सर की छत बनी है। मुकद्दर वाले हैं वो लोग। हमने तो देखा है बड़े बड़ों की कब्रों पे खाली पत्थर लगा रह जाता है, कोई पत्थर पड़ने वाला भी नहीं आता है। कोई नहीं आना पत्थर पड़ने वाला। 6 महीने बाद सब भूल जाते हैं, साल भर के बाद कोई कब्र पे नहीं आता है। ऐसे काम कर जाओ, कोई काम करे न करे, हाथ उठाए न उठाए, खुदा की रहमतें तुम्हारी कब्रों में आती रहे। और ऐसे काम कब होंगे? मरना है ना सारे लोगों को, डर क्यों रहे हो? मरना है नहीं? मरना है, इतना डर रहे हो? यहां मलकुल मौत यहीं थोड़ी खड़े के कोई हिलाए गर्दन हम लेके चले। मरना है कि नहीं? कब्रिस्तान भी जाते हो? इस पे बड़े आहिस्ता बोल रहे हो। जाया करो, जो नहीं जाता उसे 4 लोग ले जाते हैं, जो खुद जाता वो लौट आता, जिसे 4 ले जाते हैं वो फिर नहीं आता है। आला हज़रत फरमाते हैं, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं।
एक वही रह जाता है। कब्रें देखी है यार, रिछा वाले लोग गर्दन हिला रहे हैं, रिछा के लोग कब्रें देखी हैं, उसमें बैठी हुई भी होती हैं, गड्ढे भी होते हैं, कफन भी दिखता होगा कई कब्रों में, कई में हड्डियां भी नजर आती होंगी, लकड़ियां भी दिखती होंगी कई कब्रों के अंदर, दिखती है कि नहीं दिखती है? तो देखना, पूछना किसी बड़े बूढ़े को ले जाके ये किसकी कब्र है, कहेगा ये मील वाले की कब्र है। ये किसकी है? कहा ये आड़त वाले की कब्र है। ये किसकी है? कहा ये फैक्ट्री वाले की कब्र है। ये किसकी है? कहा ये ठेला लगाने वाले की कब्र है। फिर पूछना फर्क क्या गया, मील वाला भी वहीं लेटा है जहां ठेले वाला लेटा है। हाँ, गरीब भी वहां लेटा है जहां करोड़पति लेटा है। देखना जाके, कब्र इसकी भी ढह गई, कब्र उसकी भी ढह गई। साल भर बाद न इसकी कब्र पे कोई आया, ना उसकी कब्र पे कोई आया। कब्रों में लेटे लेटे याद करते हैं कोई आ जाए, कोई आ जाए, सवाब पहुंचाओ हमें, पहुंचाओ हमें सवाब। पहुंचाए कौन? दौलत तो सारी लल्ला को दे गए थे, और लल्ला डांस कर रहा तुम्हारी दौलत पे। लठियां तो 4 फालतू लग जाएंगी, सवाब नहीं मिलने वाला। इसलिए कि तुम्हारी दौलत से अगर बेटा गुनाह करेगा, हिसाब तुम्हें भी देना। ये बात कान खोल के सुन लेना। तुम्हारी छोड़ी हुई दौलत बेटे बाप करेंगे, हिसाब उसका तुम्हें भी देना है। अगर चाहते हो कब्र में राहत हो, कब्र में सुकून हो, तो अपने जीते जी आओ इस इदारे की तरफ, मदरसा शाह उमम के अंदर आओ। आने के बाद पूछो कभी हजरत से, बताओ हफ्ते का खर्चा कितना है मदरसे के बच्चों का। अगर अल्लाह ने इस्तिताअत दी है, 8 दिन का खर्चा कोई अपने जिम्मे ले ले, अल्लाह ने तौफीक दी है। कोई महीने का खर्चा खाने का उठा ले, अल्लाह ने किसी को तौफीक दी है। अगर गरीब है कोई, अगर चाहता है दाईमी नेकी हासिल करना, 1 दिन के खाने का खर्चा कोई उठा लो, लाके दे दो। अगर तेरे दिए पैसे से इसके खाने का खर्चा हो गया, तो जब जब जगह जगह ये कुरान पढ़ेगा या लोगों को कुरान पढ़ाएगा, कोई हाथ उठाए ना उठाए, खुदा तेरी कब्र में रहमतों के दरवाजे खोलेगा। और जब तेरे पैसे से ये दीन हासिल करके किसी को राहत पहुंचाएगा, अल्लाह जन्नत की खिड़की खोल के तेरी कब्र में तुझे राहत अता फरमाएगा। करेंगे इंशाअल्लाह, ऐसा ताउन करेंगे मदरसों का। उम्मीद की जाए कि पैसे वालों को मदरसों से प्यार है। एक भी नहीं बोला, एक भी। मैं एक बात अक्सर कहता हूं, जितनी लोग अपनी अना निभाते हैं ना, अगर मदरसे वाले थोड़ी सी नजर टेढ़ी कर लेना, तो कफन में उठने की तैयारी बंदा कर लेगा। नजर टेढ़ी क्या करनी? इमाम साहब को झिझकारे देने, हिकारत से देखना, और गुस्से में इमाम ने बिना वुजू नमाज जनाजा पढ़ा दी तो कह भी नहीं सकते बिना वुजू हुई है। हाथ पैर तो पहले ही बंद गए होंगे। इनसे मोहब्बत किया करो, इनकी इज्जत किया करो। जब इनके हाथ उठेंगे, अल्लाह ऑटोमेटिक बख्शिश के रास्ते खोल देगा। और माँ बाप से भी कह जाऊं, एक बात याद आ गई मुफ्ती साहब, रसा में बच्चे हाफिज होते तो एक जोड़ा दे दें और 500 रुपए दे दें। बच्चों फारिग होते हैं तो उस्ताद को, और हाथ झाड़ के कहते दे तो दिए, बतेरा कर दिया। सुन भाई, जो एहसान तेरे बच्चे को पढ़ा के उस्ताद ने किया है ना, 500 रुपये की औकात क्या है? अगर जिस्म की खाल उतार के जूता बना के उस्ताद को पहना देना, तब भी उस्ताद के इस एहसान का बदला अदा नहीं हो सकता है। ये याद रखिएगा मेरी बात। उस्ताद का इतना बड़ा एहसान होता है, जब दुनिया सोती है ये उठ के पढ़ाता है। तू नान पराठे खाता है लेट करके, ये दाल चटनी खा के बच्चों को पढ़ाया करते। तुम बेफिक्र घर रहते हो, ये तुम्हारी औलाद को बच्चों की तरह पालते। इन्हें बुखार आए तुम्हें मतलब नहीं, इन्हें ठंड लगे तुम्हें मतलब नहीं, इनके बिस्तर कैसे तुम क्या जानो। ये रातों को उठ उठ के बच्चों को चेक करते हैं, रातों को उठ उठ के उनका ख्याल करते हैं, बाप से ज्यादा प्यार देते हैं, तालीम भी देते हैं, तरबियत भी देते हैं। तब तुम्हारा बच्चा हाफिज बनता है, तब तुम्हारा बच्चा कारी बनता है। इनकी मेहनतों के रंग है कि तुम्हारे बच्चों के हाथ में जन्नत का टिकट नजर आया। इसलिए उस्ताद का एहसान माना करो। और तलबा से भी एक बात कह जाऊं, फारिग होने के बाद कभी मुड़ के उस्ताद का चक्कर भी लगा लिया करो। कह रहा हर महीने जाता हूं पीर साहब के पैर चूमने। उस्ताद के पास कब गया था कि 3 साल हो गए। उस्ताद इतना मोहसिन है आपका, ये हर दौर में आपका मोहसिन रहेगा।
आखिरी सांस तक आपका मोहसिन रहेगा। पीर साहब से बिना पैसों के मुसाफे कर लियो, चाय पिला देंगे क्या? चाय नहीं पिला सकता बिना पैसे के, मुसाफा मार दिया तो। और उस्ताद को कभी चाय नहीं पिलाते, वो हमेशा हाथ उठा के कहता जा अल्लाह तेरी इज्जतें बढ़ाए, अल्लाह तुझे इज्जतें अता करे। अगर पीर से ऊपर खड़े हो गए नाराज हो जाएगा, लेकिन उस्ताद दुआ करता अल्लाह तुझे मुझसे भी आगे कर। ये जिगर किसके पास होता है? उस्ताद के पास होता है। ये उस्ताद होता है। तलबा से गुजारिश है असातिज़ा की इज्जत करें, असातिज़ा की इज्जत करें। घर वालों से गुजारिश है असातिज़ा का पूरा ख्याल करें, इनसे मोहब्बत करें, बड़ा एहसान इन्होंने किया है। पूरी कौम से गुजारिश है कुरान वालों से मोहब्बत करें, इनकी तालीम का ख्याल रखें। ये चंदा लेने तुम्हारे घर ना भी आए, खुद चल के मदरसे आ जाया करो। कहा करो क्या बात हो गई है, महीने भर से हुजूर ने याद नहीं किया गए। पूछे क्यों? कहा अगर हुजूर याद कर लेते तो हमारा भी पैसा हुजूर के घर में लग जाता। अकीदे मजबूत करो, अकीदे। मेरा मेहमान आपके घर आए, आप उसकी खिदमत करो तो मैं कहूंगा भाई अल्लाह आपको सलामत रखे, आपने मेरे मेहमान की इज्जत की है। हुजूर का मेहमान आपके घर आया करे, आप इज्जत किया करो। और मैं उन लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूं जो इस इदारे का ताउन करते हैं, दामे दुरामे कदमे सुखाने जिस तरह से भी ख्याल रखते हैं। अल्लाह ताला उन लोगों की कमाइयों में बरकत अता फरमाए, उन लोगों के घर बार में बरकत अता फरमाए। देखना इंशाअल्लाह क़यामत के दिन जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, दो लाइनें लगी होंगी, एक जन्नतियों की एक जहन्नमियों की। तो हुक्म होगा जहन्नमी जहन्नम में जाएं, जन्नती जन्नत में। पूरी लाइन जन्नत में चलेगी, लेकिन जहां हाफिज खड़ा होगा वहीं लाइन रुक जाएगी। वो कहेगा मालिक मुझे नहीं जाना है। क्यों नहीं जाएगा? सारे जन्नत में जाने के लिए बेकरार है, तुझे नहीं जाना? वो कहेगा मालिक मैं बाद में जाऊंगा, पहले उसे भेज जिसने मुझे खाना खिलाया था, जिसने मुझे पानी पिलाया था। किधर है वो? जबकि वो सब जानता है। आवाज आएगी बता का मालिक ये जो खड़ा है इसने एक दिन दावत खिलाई थी, ये जो बैठा है एक दिन खाना खिलाया था, आज ये दोज़खियों की लाइन में है। उस वक्त तक नहीं जाना जब तक इन्हें ले नहीं जाऊंगा। आवाज आएगी लाइन आगे बढ़ा, उसका उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक इन्हें नहीं भेजा जाएगा। हुक्म होगा जा तेरी मर्जी है, आज तू जिसे कहता जाएगा मैं उसे जन्नत देता जा। काम कर जाएं, काम कर जाएं, हिस्से का काम कर जाएं, अपनी कमाई मदरसे में लगाएं, कुरान के लिए लगाएं, ताकि कयामत में कुरान गवाही दे कि इसने हमारी तालीम में पैसा लगाया था। हाँ, 1.5 लाख की आतिशबाजी करने वालों कभी 1.5 लाख कुरान के लिए लगा के देखो, ये तुम्हें कितना बड़ा सिला देगा, कितना बड़ा सिला देगा। खुदा की कसम यहाँ से जाओगे मुस्कुराते हुए, वहां भी उठोगे मुस्कुराते हुए। तुम्हारा कफन कफन का एक एक तार पुकार के कहेगा लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राग खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। इसलिए मेरे भाइयों उम्मीद की जाए प्यार करेंगे इंशाअल्लाह कुरान से, सारे वादा करें इंशाअल्लाह प्यार करेंगे कुरान से, कुरान वालों से। मेरे महबूब ने फरमाया था या तो आलिम बनना या मुतालिम बनना या फिर इनसे प्यार करने वाले बन जाना। ठीक है जी, अगर आलिम ना बन सके, तालिब इल्म भी ना बन सके तो इनसे प्यार करते रहना। अल्लाह तुम्हारी नस्लों में बरकत अता फरमाएगा। फरमाया गया कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून। 12:30 बज गए, थोड़ी सी और आगे चलने बर्दाश्त कर लेंगे, बातें कड़वी होती है इसलिए मैं कम बातों में वक्त अपना पूरा कर लेता हूं। चलें आगे, हजरत का हुक्म कह रहे हैं थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाए, जरा कह दें या रसूल अल्लाह। जितने लोग सुनना चाहते हैं जरा वही बोलें, कह दें या रसूल अल्लाह। हाँ बता दूं फिर ये बात, अल्लाह आपको सलामत रखे। कुरान से प्यार करो, साहिब कुरान से प्यार करो। जिन्हें कुरान पढ़ना नहीं भी आता है ना, तो कम से कम कुरान देखने के आदी बने। हर घर में कुरान होगा क्या? ये तो हमारी कम नसीबी है कि एक घर में 5 मर्द है ना, तो 5 नहीं बल्कि 11 मोबाइल है। 5 लोगों के पास 11 मोबाइल तो हैं, लेकिन 5 लोगों के घर में 5 कुरान नहीं है। 5 लोगों के पास 6 मोबाइल हैं, लेकिन कुरान 6 नहीं है। एक ही कुरान से 6 लोग काम चलाते हैं। इसलिए मेरी गुजारिश ये है भाई सुबह को हर एक बंदा कुरान लेके बैठा करे। पढ़ना आता हो तो पढ़ें, नहीं पढ़ पाते हैं रब ने आंखें दी हैं तो खोल के ज़ियारत करें।
और अगर आंखें भी नकी है तो उठा के चूम लिया करें, सीने से लगा लिया करें। इसी बहाने से कम कुरान के ऊपर की गर्द हटेगी। कयामत के दिन कुरान कहेगा, मालिक इसने दुनिया में मुझे नहीं भुलाया था, आखिरत में मैं इसे नहीं भुला सकता। इसलिए कुरान वाले बने, कुरान वाले बने और आदि बने कुरान के। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जरा सी मुसीबत आ जा तो कह रहा अरे भाई काम नहीं बनने, ब्याज पे पैसे मार दे। हाँ, एक तो कह रहा ना बीवी की झुमकियां रख के लाया हूं पैसे। मेरे भाई दावे के साथ कह रहा हूं, तुझे झुमकी तो क्या पायल की एक बाल बराबर भी कोई हिस्सा तुझे रखना नहीं पड़ेगा, ब्याज पे गारंटी है। अगर सुबह उठ के सबसे पहले फजर बाद सूरह यासीन पढ़ लिया करे। फरमाया गया जो सुबह उठ के यासीन शरीफ पढ़ लेता है दिन भर के उसके काम अल्लाह के जिम्मे करम में हो जाया करते हैं। लेकिन मसला ही कोई नहीं है, अल्लाह से नहीं लेना, बनिए से लाएंगे। और जब बनिया काटे है ना 20% इधर का 70% उधर का, तो कह मैं तू ही रख ले, बरकत नहीं होनी है। बरकत तभी होगी, भाई से थोड़ा सही रखो, बरकत तभी होगी जब अल्लाह की जानिब से बरकत आएगी। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह सूरह यासीन रोज। जिन्हें ना आता हो वो जियारत किया करो, जिन्हें आता हो वो तिलावत किया करो, उसे चूम लिया करो, सीने से लगाया करो। कुरान वो वाहिद किताब है जिसे इबादत की नियत से छूना भी इबादत है, मोहब्बत से देखना भी इबादत है, चूमना भी इबादत है, हाथ लगाना भी इबादत है, पढ़ना भी इबादत है, देख लेना भी इबादत है। ये किताब कुरान है, ये किताब कुरान है। इसलिए कुरान के आदी बनो, पाबंद बनो कुरान पढ़ने के, लाजिम कीजिए कुरान पढ़ना और खुद भी पढ़िए, अपने बच्चों को भी कुरान पढ़ाइए। मरना सभी को है ना, मैंने सवाल किया था, मरना सभी को है। नमाज जनाजा किससे पढ़वाओगे? है इमाम साहब से? जी अब तो बड़े दिमाग हो गए कि पीर साहब ही पढ़ाएंगे, हजूर आएंगे पढ़ाने। हजूर मैं एक बात बता दूं, अपने बेटों को कुरान पढ़ा लो, इसलिए कि मैयत की जगह अगर जनाजे पे बाप लेटा हो, मुसल्ले पे बेटा खड़ा हो, तो बाप के लिए जो दर्द बेटे के सीने में होगा वो किसी पीर साहब के सीने में नहीं होगा। हाँ? और अगर इत्तेफाक से बेटे का इंतकाल हो जाए तो बेटे के लिए दर्द जो बाप के सीने में होगा वो किसी के सीने में नहीं होगा। अरे मुफ्ती साहब तुम पढ़ाती हो नमाज जनाजा, मन के आ जाएंगे भैया, 2-3 बार दावत खिलाई थी, हम आ जाएंगे, मर के देखो एक बार इंशाअल्लाह, जरूर आएंगे, निकलो जरा देखो। लेकिन हम आए कि भाई बड़े अच्छे मामलात थे जनाब से, चलो भाई चलो नियत बांधो, अल्लाहु अकबर, अपने रस्मन अदा की, नमाज जनाजा हाथ उठाए, बस फर्जियत अदा की, चल दिए। मगर बिला इसके बरक्स देख, अगर मुसल्ले पे बेटा खड़ा हो, जनाजे में बाप लेटा हो, तो दिल में क्या ख्याल आएगा, ये मेरे परवरदिगार, ये मेरा बाप है, ये वो है जिसने खुद तो पैबंद लगे कपड़े पहने लेकिन मेरे मदरसे के खर्च का इंतजाम किया था, ये वो लेटा है मेरे परवरदिगार जिसने खुद तो मजदूरियां की थी लेकिन मुझे कुरान के लिए वक्फ कर दिया था। मैं भी 20 साल का था, कमा सकता था, लेकिन इसने अपनी मर्जी के लिए, अपनी जरूरतों के लिए मुझे कुरान से दूर नहीं किया। ए मेरे परवरदिगार, ये आज वो लेटा हुआ है जब मेरी खातिर बोझ उठा के फिरता रहा, ये भी तो छाए में बैठ सकता था लेकिन मुझे कुरान के लिए छोड़ के खुद मजदूरियां करता रहा। ए मेरे परवरदिगार, आज ये जनाजे में आ गया है मेरे मौला, आज इसके ऐश के दिन आए थे, आज खिदमत के दिन आए थे, मैं कोई खिदमत ना कर सका। मेरे परवरदिगार, आज मैं दुनिया से जा रहा हूँ, आज ये दुनिया से जा रहा है, मैं इसकी कोई खिदमत ना कर सका, बस इतनी तमन्ना है ए मेरे मालिक, कब्र में जाने से पहले मेरे बाप की कब्र को जन्नत का बागीचा बना दे। रोते रोते जब ऐसी बेटे के जुबान से एक जुमला निकलेगा, इधर आंसू आंखों का बंधन तोड़ के पलकों के बालों पे आएंगे, रब की रहमतें निसार होगी, आवाज आएगी, बंदे आंसू ना बहा, हमने तेरे बाप की कब्र से पहले मगफिरत फरमा दी। मगर ये कब होगा? कब होगा? जब तुम्हारे अपने मुसल्ले पे खड़े हो, एक पौधा कुरान का घर में लगा लो ताकि बेबसी की मौत ना मरो। 3 चीजों की फिक्र होती है मरते टाइम, कितनी की?
पहले ही बता के जा रहा हूं मैं, नंबर आएगा तो सब देख लेंगे और आना है सबका इंशाअल्लाह। सबको मुलाकात करनी है ना मलकुल मौत से, सबकी इंशाअल्लाह मुलाकात होनी। यहाँ कोई आबे हयात पी के नहीं बैठा जो मरना नहीं है। हाँ, सभी को मरना है, सभी को मरना है। और एक दिन तो मौत को भी मौत आनी, मौत को भी एक दिन मौत आनी। कुल्लु मन अलैहा फान, खत्म। तो सभी को मरना है, सभी को दुनिया से जाना है। 3 चीजों की फिक्र होती है। नंबर 1, मेरी औलाद का क्या होगा। नंबर 2, जो बिल्डिंग बनाई है इसका क्या होगा। नंबर 3, मैंने जो दुनिया में किया उसका हिसाब कैसे दूंगा। सिर्फ 3 चीजों की फिक्र होती है, 3 चीजों की फिक्र। इसलिए मेरे भाई, आखिरत की फिक्र से दस्तबरदार हों और अपनी बख्शिश का इंतजाम खुद कर दें। किसी कुरान वाले को कपड़े बना दें, किसी कुरान वाले को बिस्तर का इंतजाम करा दें, कोई आए तो नाश्ते का इंतजाम करा जाए, कोई आए तो खाने का इंतजाम करा जाए, कोई आए तो छत का इंतजाम करा दे, कोई उठे कोई एसी लगवा दे, कोई पंखे लगवा दे, कोई कह दे 1 महीने की तनख्वाह मैं दूंगा असातिज़ा की। खुदा की कसम, फिर देख मरने की देर होगी, तेरी कब्र पे कोई कुरान पढ़े ना पढ़े, खुदा की रहमतें तेरी कब्र में खुद ब खुद उतरना शुरू हो जाएंगे। ये काम कीजिएगा, आखिरत का इंतजाम कीजिएगा। इससे पहले कि ऐलान किया जाए फला नहीं रहे, तैयारियां कर लो, दुआएं ले लो, अल्लाह बरकत अता फरमाएगा। इंशाअल्लाह दुनिया में आना भी कामयाब रहेगा, दुनिया में जाना भी कामयाब रहेगा। सारे लोग रुके रहेंगे। 17 बच्चे जो इदारे ने दिए हैं, जो आपने इस इदारे को मोहब्बतें पेश की हैं, जो खर्च किया है, अब ये इदारा आपको बदले में क्या दे रहा है, ये आपको माथे की निगाहों से देखना है। एक बंदा बस्ती में कुरान पढ़े, रहमतें आया करती हैं। जिस बस्ती में सैकड़ों बच्चे एक वक्त में कुरान की तिलावत करते हो, खुदा की कितनी रहमतें बरसती होंगी। मुकद्दर वाले हो आप लोग जो कुरान वालों से जुड़े हो, मदरसे वालों से जुड़े हो, अल्लाह ताला हमारी नस्लों को कुरान और साहिब कुरान का इश्क अता फरमाए। बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सारे लोग बैठे रहे।